नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और बड़ी खबर आपको मथुरा से दिखा रहे हैं। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने संदिग्ध लोगों की फोटो जारी की है। संदिग्धों की पहचान करने वालों को इनाम मिलेगा। पुलिस की ओर से दिया जाएगा 25,000 रुपए का इनाम। 16 अगस्त को व्यापारी से 4 बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की थी, तो पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 16 अगस्त को व्यापारी से 4 बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की ये लूट का मामला है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। संदिग्धों की पहचान करने वालों को इनाम मिलेगा। 25,000 का इनाम पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की ओर से दिया जाएगा 25,000 का इनाम। 16 अगस्त को व्यापारी से 4 बाइक सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया था। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट का मामला था। जो व्यापारी था वो बैंक में पैसे जमा करने के लिए जा रहा था और उसी समय 4 बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। और खबर है ललितपुर से, जहां पर सपा जिलाध्यक्ष के भाई पुष्पेंद्र यादव को मारी गई गोली। अज्ञात लोगों ने मारी पुष्पेंद्र यादव को गोली। चुनावी रंजिश के चलते गोली मारने का यह आरोप है। गंभीर रूप से घायल पुष्पेंद्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव थाना जखलौन अंतर्गत सैपुरा गांव का ये मामला है। तो सपा जिलाध्यक्ष के भाई पुष्पेंद्र यादव को गोली मारने का यह मामला सामने आया है। और खबर है आगरा से, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की है। 11 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी को गोली मारी। गोली लगने से कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। तो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की है। खबर है लखनऊ से, जहां पर डीसीपी मध्य की सर्विलांस टीम के सराहनीय कार्य सर्विलांस टीम ने बरामद किए खोए हुए 101 मोबाइल। बरामद मोबाइल को उनके मालिकों को किया गया वापस। डीसीपी मध्य ख्याति गर्ग ने मोबाइल लोगों को वापस किए हैं। मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। तो डीसीपी मध्य ख्याति गर्ग ने मोबाइल लोगों को वापस किए हैं। 101 मोबाइल बरामद किए गए। मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। तो मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीसीपी मध्य की सर्विलांस टीम ने यह सराहनीय कार्य किया है। सर्विलांस टीम ने बरामद किए हैं खोए हुए 101 मोबाइल। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नीलेश, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, यहाँ पर सर्विलांस की जो टीम है उन्होंने खोए हुए 101 मोबाइल बरामद किए हैं और इन मोबाइलों को उनके मालिकों को वापस कर दिया है। और ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में मोबाइल पाकर। देखिए, बिल्कुल डीसीपी मध्य ख्यातिगढ़ की सर्विलांस टीम ने 101 मोबाइल बरामद किए हैं और बरामद करने के बाद जो उनके मालिक हैं उनको वापस कर दिए हैं। हालांकि ये छोटे मोटे गुडवर्क करके जो डीसीपी मध्य है ख्यातिगढ़, वो वाहवाही लूट लेती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 101 मोबाइल जो बरामद किए गए, इसमें तमाम मोबाइल जहाँ चलते हुए लूटे गए थे, उसके अलावा तमाम मोबाइलों की चोरी की FIR दर्ज हुई थी। अगर मोबाइल बरामद हुए तो लुटेरे और चोर कहाँ है, ये न डीसीपी ख्यातिगढ़ बताना चाहती है न सर्विलांस टीम। देखने वाली बात होगी कि इतनी बड़ी बरामदगी दिखाने के बावजूद अगर कोई भी चोर या कोई भी लुटेरा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, तो सीधे सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठते हैं कि कैसे 101 मोबाइल की बरामदगी हो गई और चोर और लुटेरे पकड़े नहीं गए हैं। फिलहाल इस मामले में अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में डीसीपी मध्य ख्यातिगढ़ इसमें कोई बड़ा खुलासा करती है, कोई बड़े चोर पकड़े जाते हैं, या फिर खाना पूर्ति करके मोबाइल वापस करके वाहवाही लूटी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीलेश। प्रयागराज में अयोध्या मंदिर के मामले में फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश
जस्टिस अशोक भूषण के घर के बाहर बमबाजी से हड़कंप मच गया। आरोप है कि दो युवक बाइक से आए और घर के बाहर बमबाजी करने लगे। इसके बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई जगह पर नाकेबंदी की है, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग सका है। पुलिस उनकी तलाश में देर रात तक जुटी रही। आपको बता दें कि जस्टिस अशोक भूषण का हाशिमपुर चौराहे पर पैतृक आवास है। यहां उनके छोटे भाई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल भूषण अपने परिवार के साथ रहते हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात बाइक से दो बदमाश उनके घर के पास आए और बमबाजी करने लगे। इसके बाद वहां सनसनी फैल गई। इसकी सूचना जब तक पुलिस को दी गई तब तक बदमाश मौके से फरार हो गए। 5 साढ़े 5 के बीच में कुछ लोग मोटरसाइकिल से गए, वहाँ फेंक के चले गए कुछ। फिर बाद में भीड़ गई तो लोग निकल गए थे वहाँ से। तो हम लोगों को तो कोई हमारा किसी से अदावत तो है नहीं, क्या इंटेंशन था तो वो लोग पकड़े जाए तभी मालूम हो सकता है। क्या पुलिस ने क्या कहा आपको, क्या तसल्ली हुई? पुलिस अपना देख रही है, इंक्वायरी कर रही है। पुलिस से अभी तो हमारी कोई बात हुई नहीं। गार्ड्स उनके हैं, हाँ कल से ही आ गए। सुरक्षा आपको मुहैया कराई हाँ गई हाँ है? हाँ, कल रात में थे, फिर अभी दूसरे लोग हैं, बदल गए हैं, दूसरे लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब पुलिस देखे इसमें क्या है क्या नहीं। हमारा तो कोई किसी से अदावत कभी है नहीं, ना हमसे कोई मतलब। और वाराणसी में बाढ़ के बाद अब डेंगू ने दस्तक दी है। काशीवासी अब डेंगू से लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। कबीर चौरा अस्पताल में डेंगू के 10 मरीज आए हैं सामने। टेम्परेरी डेंगू वार्ड में मरीजों का आना जाना शुरू हो गया है। मंडली अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर प्रसून कुमार ने ये जानकारी दी है। अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। दिन भर में 400 से 500 मरीज ओपीडी में देखे जा रहे हैं। एक हमारे यहाँ डेंगू का वार्ड पहले से बना हुआ है, जिसमें 10 बेड का है करीब, लेकिन वो इस समय फुल हो गया। तो एक हमने कार्डियक 2 वहाँ पे करीब 10 बेड हमारे पास और हैं, उसको भी हम लोगों ने डेंगू के लिए ओपन किया हुआ है इस समय। तो करीब 20 बेड हैं इस समय। डेंगू के पेशेंट्स हैं, ज़्यादा हैं, और उनकी पूरी व्यवस्था दी जा रही है यहाँ पे। सर बात कीजिए किन क्षेत्रों से डेंगू के सबसे अधिक पेशेंट आ रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि जो बाढ़ वाला ग्रस्त इलाका था उस जगह से बहुत अधिक प्राइवेट अस्पतालों में? नहीं, ऐसा कोई भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं क्लियर है कि यहाँ से ज़्यादा आ रही हैं, यहाँ से कम आ रहे हैं। जी डेंगू हुआ है। क्या लक्षण सिम्टम्स क्या दिखे डेंगू? जी फीवर आ रहा था और प्लेटलेट्स कम हो गया था। बात कीजिए अस्पताल के बात जी जी अस्पताल की व्यवस्था क्या सही है या नहीं? आपको कुछ दवा समय मिल पा रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं या नहीं? जी जी अस्पताल की व्यवस्था एकदम अच्छी है, सब कायदे से है। बस थोड़ा बाथरूम की साफ़ सफाई की थोड़ा, नहीं तो सब सही है। और प्रयागराज में बाढ़ के बाद डेंगू की दस्तक। जिले में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए हैं। बाढ़ के बाद बढ़ रहा डेंगू का खतरा। बाढ़ग्रस्त इलाकों में मिले दोनों मरीज। तो बाढ़ के बाद डेंगू की ये दस्तक। जिले में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए हैं। बाढ़ के बाद अब डेंगू का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। बुलंदशहर के होली ब्राह्मण कॉलोनी के लोगों ने खुर्जा सिकंदराबाद जाम किया और जमकर नारेबाजी की। जलभराव के चलते कॉलोनी के लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने नगरपालिका के कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो तस्वीरें हम आपको बुलंदशहर की दिखा रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने जमकर नारेबाजी की। अब देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से कॉलोनी में जलभराव की समस्या बनी हुई है और इससे लोग परेशान हैं और यही वजह है कि नाराज लोगों ने नारेबाजी की। और खबर है बुलंदशहर से, जहां पर काबुल से सकुशल वापस लौटा शख्स। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ मुकेश का स्वागत किया है। फूलमाला पहनाकर मुकेश का जोरदार स्वागत किया गया। सकुशल वापस लौटने पर गांव में खुशी का माहौल है। बुलंदशहर के पहासू के गंगागढ़ गांव का रहने वाला बताया जा रहा है मुकेश। तो फूलमाला से स्वागत किया गया मुकेश का। सकुशल वापस लौटने पर गांव में खुशी का माहौल। काबुल से सकुशल वापस लौटा है शख्स।
और संभल में गुरुद्वारा के सेवादार अफगानिस्तान से अपने गांव लौटे हैं, जिसके बाद परिजनों में खुशी का माहौल है। वहीं अफगानिस्तान से लौटे शुभम सिंह ने तालिबानियों की दहशत की कहानी को बयां किया है। हमारे संवाददाता ने शुभम सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा शुभम सिंह ने, सुनिए। तो परिजनों में खुशी का माहौल है। अफगानिस्तान से वतन वापसी हुई है, अपने गांव वापस लौटा है शुभम सिंह। हम लोग उत्तर प्रदेश के संभल में हैं और ये थाना नखासे के बतावली गांव है, जहां पर अफगानिस्तान में फंसे हुए जो शुभम सिंह मेरे साथ है, जहां फंसे हुए थे तालिबान आने के बाद वहां पर जिस तरह से पूरी दुनिया में तहलका सा मचा है। फिलहाल मेरे साथ है, क्या हालात उस टाइम रहे और किस तरह से वहां से निकल के आए। सर, क्या नाम है आपका? शुभम सिंह जी, जिस तरह से वहां से तालिबान ने पूरी हुकूमत की है, अपने सर वहां रहते थे, क्या हालात रहे और किस तरह से आप यहाँ आए, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ पे कोई उनकी हुकूमत नहीं, वो फायर कर रहे हैं ऊपर को नीचे को, बाकी कुछ ही आवाम को कोई गोली नहीं मार रहा है। बाकी भारतीय सेना, भारतीय के जो लोग हैं उन्हें भी निकालना चाह रहे हैं और बाकी अमेरिकन के जो लोगों ने भी निकालना चाह रहे हैं। बाकी किसी को कोई वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो मतलब असले बारूद उनको बर्बाद करना चाह रहे हैं, फाड़ा कर रहे हैं, भय बढ़ाना चाह रहे हैं। करीबन अफगानिस्तान की जो आवाम है वहाँ की 3-4 हज़ार, वो एयरपोर्ट के आगे बैठी हुई है, वो बाहर निकलना चाहती है, पता नहीं क्या बात। लेकिन तालिबान किसी को नहीं गोली मार रहा है, ना किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। सर, आप वहाँ से आए, कितने साल वहाँ रहे? और सर, मैं 9 अगस्त को गया था, करीबन 14 अगस्त को उनका कब्जा हो गया था, लेकिन मैं निकलने के कई मौके देखे मैंने, लेकिन मैं आज अपने घर सुरक्षित बैठा। कौन कौन और आपकी फैमिली के कितने लोग आए? सर, हम 2 दिन आए हुए हैं, एक हमारे चाचा हमारा, वो अपने आप आ जाएंगे। क्या काम करते थे वहाँ पर? सर, गुरुद्वारे में सेवा करता था। क्या मैसेज देना चाहते हैं जिस तरह से आप वहाँ से निकल आए हैं? पूरी क्या दिक्कत आए? सर, हम बढ़िया निकल के आए, हमें यूएसए की फोर्स ने बहुत अच्छी हमें सपोर्ट दी और हमें तालिबानों ने बस निकालने के लिए भी सपोर्ट दी और हमारी जो हिंदुस्तान की सरकार है बीजेपी, उन्होंने भी हमारे लिए प्लेन जो भेजा, उन्होंने बहुत अच्छी सपोर्ट दी। जिस तरह से शोक मेरे साथ है और जिस दिक्कतों के साथ जो परेशानी पूरी सरकार ने यहाँ पर इनको यहाँ तक पहुँचाया, परिवार से मिले, परिवार खुश है और पूरी धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को कि इस हालात में उन्होंने हमें अपने उसे मिलाया। कोहली के साथ न्यूज बनेगा संबंध हम लोग। और खबर है कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में बेटी के साथ सड़क किनारे टहल रही महिला को कार सवार बदमाशों ने महिला को अगवा किया है। परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर जांच की मांग की है। पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो सड़क किनारे टहल रही महिला को अगवा करने का मामला सामने आया है। बोलेरो सवार बदमाशों ने महिला को अगवा किया है। परिजनों ने तहरीर देकर जांच की मांग की है। तो परिजनों ने तहरीर देकर जांच की मांग की है। सड़क किनारे टहल रही महिला का अपहरण करने का ये मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी में आज से खोले स्कूल। क्लास 6 से 8th क्लास तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस होंगी। एक शिफ्ट में क्लास में बैठ सकेंगे 50% स्टूडेंट। इंटरवल में क्लास में ही करना होगा लंच। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई होगी। अभिभावकों की अनुमति के बाद ही स्कूल में प्रवेश बच्चों को दिया जाएगा। स्कूल नहीं आने वाले बच्चे घर से ही पढ़ेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभिभावकों की अनुमति के बाद में प्रवेश दिया जाएगा। और 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना की सेकेंड वेव के बाद काफी समय के बाद अब स्कूल दोबारा से खोल दिए गए हैं। और यूपी में सरकार के आदेश के अनुसार क्लास 6 से 8 तक के सभी स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना का डर छात्रों में अभी भी है। काफी कम संख्या में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। वाराणसी में स्कूलों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आकाश यादव ने। क्या कुछ स्कूलों में स्थिति देखने को मिली, देखिए।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 से 12 तक के विद्यालय को खोलने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में मैं खड़ा हूँ इस विद्यालय में। विद्यालय के कमरे जिसमें शिक्षा दीक्षा चल रही है, उस कमरे से बाहर हूँ। अब पहले आपको दिखा दूँ, ये ब्रेंच है। ब्रेंच पे देखिए थर्मल स्क्रीनिंग लगा है। उसके साथ साथ यहाँ दादा है, दादा बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसके बाद सैनिटाइजर लगा रहे हैं। तब विद्यालय में लोगों को पठन पाठन का कार्य करने के लिए अंदर प्रवेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये विद्यालय है। हालांकि 6, 7 और 12 तक के पूरे बच्चे आ चुके हैं स्कूल में, लेकिन सबसे अहम बात है कि सुबह से ही जो बच्चे 6 से 8 तक थे उनको पढ़ाकर छोड़ दिया गया है। ऐसे में 8 से 12 तक के बच्चे इस क्लास में बैठे हैं। सर भी हैं सामने। दूसरी बात दिखा दूँ तो सोशल डिस्टेंस के साथ बच्चों का पठन पाठन का कार्य कराया जा रहा है। सर आप बताइए कितने बच्चे अब तक पढ़ के जा चुके हैं? 6 से 8 तक की बात की जाए तो बच्चे जनरली यहाँ पर तो आ ही रहे हैं और लगभग यहाँ पे आप बताते 15 या 20 बच्चे पढ़कर जा चुके हैं। अच्छा, सुबह से। अच्छा, कोरोना काल से पहले की संख्या की बात की जाए और अब की बात की जाए तो बच्चों में कमी आई है कि बढ़ा हुआ है? बच्चों में कमी आई हुई है और पूरी एहतियात हम लोग बरत रहे हैं और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इसी मुताबिक हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ये मार्ट साहब थे और ये पूरी बात बता रहे हैं। उसके साथ साथ प्रिंसिपल से हम बात कर लेते हैं, जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। मैडम, जब तक बच्चे घर पे रहते हैं उनका गार्जियन उनके माता पिता होते हैं, जब विद्यालय में आते हैं तो उनके गार्जियन आप हो जाती हैं। क्या क्या प्रिकॉशन रखा जा रहा है बच्चों के लिए? प्रिकॉशन के तौर पे ये हो जा रहा है कि जब बच्चे विद्यालय में एंट्री कर रहे हैं तो उनको जो है कि सैनिटाइज कराया जा रहा है उनके हाथ को। उसके बाद जब क्लासरूम में वो प्रवेश कर रहे हैं तो उनको देख सकते हैं आप कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको बैठाया जा रहा है। मतलब एक बेंच पे केवल एक ही बच्चा बैठ के यहाँ पे पढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रिंसिपल थी। हालांकि विद्यालय में केवल 50% ही छात्र आएंगे और 4-4 घंटे की पाली में बैठेंगे और शिक्षा दीक्षा लेने के बाद घर चल जाएंगे। कुछ बच्चे भी हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुमी फातिमा। क्या नाम पड़ेगा? सुमी फातिमा नाम है। अच्छा सुमी जी, कितने दिन बाद विद्यालय आ रही हैं? क्या लग रहा है आपको? बहुत दिन बाद आ रहे हैं, 4-5 महीने बाद। घर का समय और विद्यालय का समय कैसा लग रहा है? थोड़ा अजीब लग रहा है। बच्चे हैं, विद्यालय में आए हैं। ऐसे में कुछ बच्चों के मन में डर है कि कोरोना काल का सेकेंड वेव जो है उन लोगों को काफ़ी चपेट दिया। हालांकि काफ़ी संख्या में मौत हुई है। ऐसे में फिर से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय खोल दिया गया है। अब बच्चे फिर से विद्यालय आ रहे हैं और जो बच्चों की संख्या पहले थी वो पहले के अनुपात की देखा जाए तो पहले की संख्या में अब के संख्या में काफ़ी कमी आई है। आकाश यादव, न्यूज मीडिया, वाराणसी। और वहीं रायबरेली में स्कूलों में क्या कुछ स्थिति देखने को मिली, रिपोर्ट देखिए रोहित मिश्रा की। कोरोना काल के बाद जहां 16 अगस्त को 9 से 12 तक के विद्यालय खोल दिए गए थे, वहीं अगर बात की जाए तो आज जो है 6 से 8 तक के भी विद्यालय खोल दिए गए हैं। हम रायबरेली शहर के एक विद्यालय में मौजूद, आप देख सकते हैं किस तरह से छात्रों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। बाकायदा सैनिटाइज करके उनको उनकी क्लास में भेजने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है जो छात्र हैं उनको सैनिटाइज करके उनको क्लास में भेजने का काम किया जा रहा है और कुछ क्लासेस संचालित भी होगी, उस पर भी देखने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरह से जो है क्लासेस संचालित की जा रही हैं, डिस्टेंस का किस तरह से फॉलो कराया जा रहा है, इस सब का भी रियलिटी चेक करेंगे। और हम ये 8th क्लास है यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे देखिए छात्रों की जो है पढ़ाई चल रही है। जो छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं बाकायदा अगर देखा जाए सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो बाकायदा कराया जा रहा है। 50% छात्रों को आज बुलाया गया फर्स्ट मीटिंग में और सेकेंड मीटिंग फिर 50% छात्र जो है आज फिर उनको शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं बाकायदा जो छात्र जो है पढ़ रहे हैं यहाँ पे उनकी शिक्षा दी जा रही है। आज बहुत लंबे समय बाद ये छात्र यहाँ पे अपने क्लास में मौजूद हुए हैं, तो इनमें भी काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला है और बाकायदा कोरोना प्रोटोकॉल को जो है फॉलो भी कराया जा रहा है। छात्रों से भी बात करेंगे, जानेंगे आखिर पहला दिन को किस तरह से लग रहा है। बेटा आज पहला दिन है, आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है। तो लंबे समय से बंद था, कैसे पढ़ाई हो रही थी घर पे? ऑनलाइन क्लासेस। तो समझ में आता था उस पर? हाँ, तो लेकिन इतना अच्छा नहीं। और भी कुछ छात्र, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर जानेंगे कि किस तरह से लोग पढ़ रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? उज्जवल गुप्ता। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 8। तो कैसा लग रहा है आज पहले दिन स्कूल, बहुत लंबे समय बाद आ रहे हो आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। तो घर पे कैसे पढ़ाई होती थी अभी तक? सर ऑनलाइन क्लास भी चलती थी। समझ में आता था? हाँ सर, थोड़ा बहुत आता था, पर ऑनलाइन क्लास में होता है समझ आता है जितना ऑफलाइन में आता है। जैसा कि जो छात्र, इनका भी साफ साफ कहना है कि ऑनलाइन में लोगों को उतना नहीं समझ में आता था, समझने का प्रयास जरूर करते थे लेकिन ऑनलाइन में समझ कम आता था। आज ऑफलाइन क्लास शुरू हुई तो लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए टीचर, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे आखिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है। मैडम अपना नाम बता दीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ श्वेता श्रीवास्तव और मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाती हूँ क्लास 8 में। लंबे समय बाद क्लास पढ़ाने का मौका मिला है आपको? जी, हम लोग बहुत ही खुश हैं कि बच्चे आज हमारे साथ हैं और ये कोरोना
बहुत ही बड़ी बीमारी जो है हमारे बच्चों को बहुत ही लॉस हो गया है 2 सालों से। तो आज ये हमारे सामने उपस्थित हो गए हैं। हमें भी बहुत खुशी है, हमारे स्कूल को भी बहुत खुशी है और इसके लिए हम गवर्नमेंट के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे बच्चों के लिए आज उन्होंने सोचा है कि ये स्कूल ओपन कर दिया जाए। अगर बात कीजिए तो ऑनलाइन में किस तरह पढ़ाती थी आप लोग? ऑनलाइन क्लासेस तो अच्छी नहीं हुई है ज़्यादा, लेकिन बच्चों के लिए तो थोड़ा सा बेनिफिट हो ही गया है कि जितना बंद रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चल गया है। तो बस थैंक यू। जैसे कि जो है यहाँ के जो टीचर उनका भी साफ साफ कहना ऑनलाइन वो लोग क्लास दे रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय खुल गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस के तहत स्कूलों में पढ़ाई कराई जा रही है। आगरा से देखें संवाददाता कृष्णा त्यागी की रिपोर्ट। आपका स्टार्ट हो चुका है, तो मैं जो 9, 10, 11, 12 में स्ट्रेंथ देख रहा हूँ, हर दिन अटेंडेंस होती है, हार्डली 30%, कभी कभी 35 से ऊपर नहीं गई है। अब आप बताइए कि 35% केवल स्ट्रेंथ है, उसमें आप कितना बच्चों को हाफ ऑफ करें। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि जब तक ये स्कूलों के लिए मतलब स्वतंत्रता दे दी जाए, हम उनका पालन कर रहे हैं कि जैसे ही 50% या 50% से ऊपर जाती है तो हम दोनों शिफ्टों में उनको करेंगे। एक अंतिम सवाल, अभी भी गार्जियंसों के मन में कोरोना को लेकर है, उसको लेकर गार्जियंस को कुछ अपील करना चाहिए? देखिए, अब चूँकि बच्चे आज के समय में 1-2 ही हैं गार्जियंस पर, तो भयभीत तो है क्योंकि बीमारी कुछ ऐसी है, लेकिन हमें बहस से काम तो चलेगा नहीं, हमें आगे बढ़ना है। कहावत है डर के आगे जीत है। तो हमें कोविड प्रोटोकॉल का जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने इशू किए हैं वो गार्जियन भी पालन करें और हम पूर्णतः स्कूल में अंदर पालन कर रहे हैं। प्रॉपर सैनिटाइज कराते हैं, जब बच्चे स्कूल से चले जाते हैं तो पूरी बिल्डिंग प्रॉपर सैनिटाइज होती है। बच्चों को जब आते हैं प्रवेश करते समय उन्हें हैंड सैनिटाइज कराते हैं, ठीक है, थर्मल स्क्रीनिंग लेते हैं। बाई चांस अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि कोई बच्चा हमारे यहाँ बुखार का आ गया हो। अगर आएगा भी तो तुरंत उसे हम रोकेंगे और गार्जियंस को बुला के उसको सपोर्ट करेंगे ताकि वो संक्रमण की स्थिति आगे ना डेवलप हो। तो मेरी गार्जियन से रिक्वेस्ट है, ये विनम्र निवेदन है कि वो डरे नहीं और बच्चे की पढ़ाई की खातिर वो स्कूल भेजें, जिससे कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके, तो उसका मानसिक पूरा विकास हो सके। और वैसे भी बच्चा जो है घर पे बैठे बैठे थोड़ा सा मानसिक रूप से भी परेशान हो चुके हैं, तो स्कूल उन्हें आने। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।